हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, सपोज ऑल द रिएक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम टू इक्विलिब्रियम दिस। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीबा की बात कर लें, ठीक है। अब हमें कहा कि सारी रिएक्शन हमारे पास में ना इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है। सारी रिएक्शन हमारे पास में कहाँ पहुंच गई है, किस कंडीशंस के अंदर पहुंच गई है? इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है। जबकि ऐसा किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर इक्विलिब्रियम के अंदर सारी रिएक्शन पहुंच जाएगी तो हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। और ऑर्गेनिजम्स की तुरंत क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाएगी? उसी टाइम डेथ हो जाएगी। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखना, जो भी हमारे पास में लिविंग एंटिटी है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो हमारे पास में ना मल्टी सेलुलर है, हमेशा हमारी जो रिएक्शंस होती है वो डायनामिक कंडीशंस के अंदर होती है। कैसी होंगी? डायनामिक कंडीशंस के अंदर होंगी। कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होता है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। अगर ऐसा हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंची, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी स्टॉप हो जाएंगी और जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी। ऑप्शन डी हमें यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म रेस्ट करता है। रेस्टिंग के टाइम भी अपने को पता है कि हार्ट काम कर रहा होता है या लंग्स काम कर रहा होता है इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर। और जब हमारा यूनिसेलुलर की बात करें तो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू क्या होता रहता है? चलता रहता है। क्योंकि ये जो हमारा इसका सेल है, ये कंटिन्यू किस कंडीशंस के अंदर होगा? रेस्पिरेशन कंडीशंस के अंदर होगा। तो रिएक्शन चलती रहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्नल द बर्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बर्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी तेज हो जाती है। ट्रू ऑल द टाइम्स कभी भी ऐसा नहीं होता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।